कैसे एक वृद्ध महिला जिसका इस युद्ध से किसी भी तरह का कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रहा, लेकिन आज उसे अपना पैर खोकर पहुंचते ही एक बड़े ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई देता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनते ही साथ में जो महिलाएं अन्य जो वनोपज संग्रहण के लिए जंगल की तरफ खेत की तरफ गई हुई थी, ये सभी जो है इसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर में सवार कर इस बुजुर्ग महिला को उसूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस लोग फ़ोन किए थे। आप लोग को फ़ोन किया पुलिस वाले? उन्हीं लोग फ़ोन किए थे। फ़ोन करने से इधर पुट्टा है सर बोले, हमें सीधा बोल दिए इधर के तरफ पुट गया सर, पुलिस नया वाला बना रहे बोल रहे कि नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आके ग्रामीण मारे जा रहे हैं। नक्सलियों द्वारा पुलिस का मुखबिर बताकर ग्रामीणों की हत्या की जा रही है। सरकार जो है नक्सलवाद के खात्मे के लिए बहुत आक्रामकता दिखा रही है। इस बम बंदूक बारूद का निशाना केवल और केवल पुलिस के जवान या फिर नक्सली सदस्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस तरह से निर्दोष आदिवासियों का खून हर रोज बह रहा है। बस्तर में बम बंदूक बारूद के दम पर पिछले 40 सालों से एक अघोषित युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जिन लोगों के हित की लड़ाई के लिए बंदूक उठाने की बात की जाती है, उन्हीं लोगों का अहित हो रहा है, उन्हीं लोगों का खून बह रहा है। आज फिर एक ऐसा ही दर्दनाक मामला लेकर मैं सामने आया हूँ। बात करेंगे आज के इस रिपोर्ट में कि कैसे एक वृद्ध महिला वनोपज संग्रहण के लिए जंगल जाती है अपने दोनों पैरों पर चलकर, लेकिन वापस उसके पास एक ही पैर बच जाता है। एक पैर एक विस्फोट की जद में आकर पूरी तरह से उखड़ जाता है। कैसे एक वृद्ध महिला हमेशा के लिए ज़ख्मी हो गई, कैसे एक वृद्ध महिला जिसका इस युद्ध से किसी भी तरह का कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रहा, लेकिन आज उसे अपना पैर खोकर इस युद्ध में अपनी बलि देनी पड़ी है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज एक वृद्ध महिला की दर्दनाक कहानी लेकर मैं आया हूं। दरअसल बीजापुर ज़िले के उसूर थाना क्षेत्र के नड़पल्ली गांव से सुबह सवेरे एक दर्दनाक खबर निकल कर आई। खबर ये थी कि टोरा, जो कि एक तरह का वनोपज होता है जिसका संग्रहण कर यहाँ के आदिवासी अपनी आजीविका चलाते हैं, उसके संग्रहण के लिए खेत गई हुई थी। और खेत पहुँचते ही एक बड़े ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई देता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनते ही साथ में जो महिलाएं अन्य जो वनोपज संग्रहण के लिए जंगल की तरफ खेत की तरफ गई हुई थी, ये सभी जो है डर कर वापस लौट आईं। चूँकि धमाके का आवाज़ रहा और एक वृद्ध महिला अपने घर अपने गांव नहीं पहुंची। घबराए ग्रामीण जो है जंगल की तरफ भाग खड़े हुए कि भाई वो वृद्ध महिला कहाँ है। तो उन्हें वो वृद्ध महिला खून से लथपथ बेहोशी की हालत में खेत पे पड़ी हुई मिली। और उस वृद्ध महिला का इलाज इस वक्त पे बीजापुर जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दरअसल जैसे ही ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद उनका जो ये बायां पैर है ये पूरी तरह से उखड़ गया, शरीर से पूरी तरह से अलग हो गया। दाएं पैर में भी प्रेशर आईडी के स्प्लिंटर्स लगे, शरीर के अन्य हिस्सों में भी स्प्लिंटर्स लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह ट्रैक्टर में सवार कर इस बुजुर्ग महिला को उसूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इनका प्राथमिक उपचार चला। और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीजापुर लाया गया है। यहाँ उनके कुछ परिजन भी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। चूँकि अन्य मरीज भी हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम बाहर जाकर चर्चा करेंगे परिजनों से। क्या नाम हो आपका? नागेश्वर पसर। नागेश्वर पसर। नागेश, क्या हुआ था, सारी बात बताओ। सुबह क्या हुआ? सुबह टोरा पे गए थे सर। उसमें आवाज़ सुन के आए थे सर हम लोग। आवाज़ सुन के जाने से पहले पुलिस लोग के फ़ोन किए थे सर, हम लोग भी नहीं जानते। हाँ, क्या पुलिस लोग के फ़ोन किए थे। आप लोग को फ़ोन किया पुलिस वाले? उन्हीं लोग फ़ोन किए थे। फ़ोन करने से इधर पुट्टा है सर बोले, हमें सीधा बोल दिए इधर के तरफ पुट गया सर, पुलिस नया वाला बना रहे बोल रहे। उसलिए तो हम लोगों को टोरा भी नहीं गए थे, बोलने से हम लोग बोल दिए। फिर आधा घंटा से हम लोग फ़ोन किए सर उसी को, हमारा मम्मी ऐसा हो गया बोल के। ये आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? बड़ा मम्मी लगते सर। बड़े मम्मी, हाँ जी। उसलिए तो जाने से वही गड्ढा में था, उसलिए तो कहाँ अस्पताल लेके जाएंगे बोल के अस्पताल लेके पुलिस में बोल के डायरेक्ट बीजापुर लेके जाए बोले उन लोग। तो ये टोरा बिन्ने गए? टोरा बिन्ने गए थे।
टोरा भी वहीं है, वो क्या तो गमेला भी वहीं है। अच्छा, पैर नहीं मिला, वो पैर ढूंढे हम लोग लेकिन नहीं मिला, एक टुकड़ा पैर नहीं मिला, ये नीचे वाला अच्छा जो उखड़ गया, नहीं मिला। उकड़ गया, नहीं मिला, वो ढूंढे लेकिन नहीं मिला उसे। अरे बाप रे। तो घटना के बाद, विस्फोट के बाद ये बेहोश पड़ी रही वहाँ पे। जो वैसी था सर, हम लोग को थोड़ा एक बात भी नहीं किया है। पहले फुटा है ना, थोड़ा पास पास रहने वाले लेडीज सुना है मैंने, हाँ 2 बार सिलाई मैंने, हाँ वही वही सुन के इधर वही वैसा हो गया बोल के हम लोग को तुरंत जाके बता दिया। उसलिए तो आधा घंटा से हम लोग आ गए सर। तुरंत कहाँ आए, पुलिस लोग रहते नहीं, 3 लोग रहते, बोला वो नहीं आए। उसलिए तो ये चक्कर में वही सिलाया मैंने, 2 बार ही सिलाया मैंने। कौन चिल्लाया? वही मम्मी चिल्लाया मैंने। ये घायल होने के बाद? पहले क्या पहले बोलकर चिल्लाया? पहले पहले क्या बोल के चिल्लाया? डोल्तन ऐसा बोला है आईडी मैंने। ब्लास्ट होने के बाद डुलतन मतलब मर जाऊंगी, मर जाऊंगा बोला है मैंने। तड़प रहे थे ब्लास्ट के बाद। अच्छा एक बात बताओ, रुको थोड़ी देर बाद रिसीव कर लो, कुछ इमरजेंसी है क्या? उसका बेटा सर, उन्हीं का बेटा फ़ोन कर रहे हैं, उनको पता है कि नहीं? पता है सर, वो यहीं आ गया, पुलिस लोग लेके गए सर उसको। अच्छा पुलिस लोग लेके गए हैं, कहाँ ले गए हैं? इधर कहाँ तो मैं भी नहीं जानता FIR सर। वगैरह कराने ले गए? जी सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा इस घटना के बाद, विस्फोट के बाद कितने देर बाद इनको इलाज मिल पाया है? आधा 20 मिनट तक पहुँचा है सर। अच्छा मैं ये कह रहा था, आप जो है लगातार ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आके ग्रामीण मारे जा रहे हैं, नक्सलियों द्वारा पुलिस का मुखबिर बताकर ग्रामीणों की हत्या की जा रही है, सरकार जो है नक्सलवाद के खात्मे के लिए बहुत आक्रामकता दिखा रही है। पिछले कुछ समय में अलग अलग एनकाउंटर्स में पुलिस के जवानों पे फर्जी एनकाउंटर में फर्जी तरीके से निर्दोष ग्रामीणों को मारने के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियां बढ़ गई हैं, तो फर्जी गिरफ्तारियों के भी आरोप लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो बस्तर में सरकार और नक्सलियों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस पे विराम लगना चाहिए? चलेगा सर, क्या करेंगे सर, चलेगा, कैसे भी चलेगा। क्या चलेगा? वही लड़े बोले से चलेगा ये। हाँ, आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग कुछ नहीं कहते ही करते, हम कुछ नहीं करते सर। कुछ नहीं करते हो तुम, लेकिन चाहते क्या हो? क्या इस तरह से खून खराबा होना चाहिए? क्या बोले, नहीं बोलना है। नहीं, आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। हालांकि अलग अलग जगह से आदिवासी जो है शांति वार्ता की मांग भी कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, कोई ना नागेश। तो ये नागेश हैं, इनकी जो बड़ी माँ हैं वो वनोपज संग्रहण के लिए जंगल गई हुई थी, और इसी दौरान जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं। फ़िलहाल उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीजापुर में चल रहा है। यहाँ से उन्हें इसी एम्बुलेंस पर सवार कर बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर रेफ़र किए जाने की तैयारी चल रही है। बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रतिहिंसा में हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, हर रोज़ निर्दोषों का खून इसी तरह से बहा जा रहा है। जिस जनता के हक की लड़ाई की बात करता है नक्सल संगठन, जिस जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात करती हैं हमारी सरकारें, और जिस जनता की भलाई के लिए उठाए गए जो हथियार हैं, बम बंदूक बारूद जो चलाए जा रहे हैं, इस बम बंदूक बारूद का निशाना केवल और केवल पुलिस के जवान या फिर नक्सली सदस्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस तरह से निर्दोष आदिवासियों का खून हर रोज़ बह रहा है। इसी तरह से तेंदुपत्ता संग्रहण करने या फिर अन्य वनोपज के संग्रहण के लिए गए हुए कई लोगों का जो है प्रेशर आईडी की चपेट में आकर दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इससे पहले मैंने मुदवेंडी गांव से गड़िया कुंजाम की कहानी आपको दिखाई थी। उसके ठीक बाद जो है तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए 20 वर्षीय युवती जंगल गई हुई थी, उसका भी नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो जाता है। एक मजदूर जो कि अधेड़ उम्र के रहे, जिनकी उम्र 40 साल रही है, मुन्ना भारती उनका नाम बताया जाता है, बस्तर के निवासी रहे हैं, वो जो है मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए बीजापुर आते हैं और यहाँ नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और इस तरह से हर रोज़ सैकड़ों जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं। मुदवेंडी गांव से ही 1 जनवरी 2024 को बेहद दर्दनाक खबर निकल कर आई, वो ये कि पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रही फायरिंग में क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 6 माह की मासूम दुधमुही मंगली सोडी की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इस तरह की दर्दनाक कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ हर रोज़ निकल कर आ रही हैं। हर रोज़ जो है इसी तरह से बेकसूरों का खून बह रहा है बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रतिहिंसा में। कब तक इन आदिवासियों के साथ यहाँ के निर्दोष बेकसूर लोगों का खून इसी तरह बहता रहेगा, इस सुलगते सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन नक्सलवाद और नक्सलवाद से पनपे हालातों को लेकर सबके अपने अपने विमर्श जरूर हैं। बहरहाल मुझको लगा
कि बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रति हिंसा में किस तरह से निर्दोषों का खून बह रहा है, इसकी भी कहानी दिखाई जाए, इसके भी प्रमाण दिखाए जाएं कि किस तरह से लोग लगातार मारे जा रहे हैं या फिर बुरी तरह से ज़ख्मी होते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दों की बात होती है, आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में बस्तर की ज़मीनी समस्याओं और उसके साथ समाधान पे भी चर्चा होती है, आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट दिखाए बताए जाने चाहिए जिसमें बस्तर में चल रहे युद्ध में निर्दोष लोगों की खून किस तरह से बहाया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, बस्तर में चल रहे इस खून खराबे की तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमारी इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।